स्वागत है आपका अनमोल और अनोखी कहानियों के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज सुनते हैं कहानी कभी जुदा ना होंगे। कहानी का नायक है सूर्यांश और नायिका तान्या। वे एक पति पत्नी थे। उस रात सूर्यांश ने तय कर लिया था कि वो तान्या से साफ साफ कह देगा कि उसे तलाक चाहिए। और फिर वही हुआ। जैसे ही तान्या ने रात का खाना परोसा, सूर्यांश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बैठ गई खामोशी के साथ। तान्या की आंखों से लग रहा था कि वो बहुत रोई थी। अचानक सूर्यांश ने कहा, मुझे तलाक चाहिए। क्यों? कहते हुए तान्या ने अपने पति की ओर देखा। इसलिए कि मैं अब दिव्या से प्यार करने लगा हूं, सूर्यांश बोला। उस रात उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। सूर्यांश को अब उससे प्यार नहीं था। उसने तान्या के साथ दगा किया। और फिर अपराध की गहरी भावना के साथ सूर्यांश ने एक तलाक समझौते का मसौदा तैयार किया, जिसमें लिखा था कि घर और कार के अलावा तान्या को उसकी कंपनी में 30% की हिस्सेदारी भी मिलेगी। तान्या ने तलाकनामे पर नजर डाली और फिर उसे फाड़ दिया। सूर्यांश के साथ अपने जीवन के 10 साल गुजारने के बाद वो महिला अचानक अजनबी हो गई थी और फिर वो फूट फूट कर रोई। सूर्यांश की नजर में तान्या का रोना एक तरह से दिल हल्का करने वाली बात थी। वैसे भी वो अपना मन बना चुका था कि आगे का जीवन उसे दिव्या के साथ ही बिताना है। अंत में तान्या ने तलाक के लिए मंजूरी दी, मगर अपनी कुछ शर्तों पर। उसने सूर्यांश से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक लेने से पहले 1 महीने का समय चाहिए। उसने फिर अनुरोध किया कि उसे उस 1 महीने में वे दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेंगे। तान्या ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 महीने में उनके बेटे की परीक्षा होने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि तलाक के कारण उनके बेटे की पढ़ाई में नुकसान हो। इसके अलावा तान्या ने सूर्यांश से एक और रिक्वेस्ट की। उसने अनुरोध किया कि इस पूरे महीने की अवधि में सूर्यांश उसे हर सुबह गोद में उठाकर अपने बेडरूम से बाहर लेकर आएगा। सूर्यांश को लगा कि वो पागल हो रही है, लेकिन अपने आखिरी दिनों को शांति से निकालने के लिए उसने तान्या का यह अजीबोगरीब अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। जब सूर्यांश ने दिव्या को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया तो वह जोर से हंसी और बोली, वो कोई भी तरकीब लगा ले, तलाक तो उसे देना ही पड़ेगा। तलाक के इरादे के बाद से सूर्यांश और तान्या में कोई शारीरिक संपर्क नहीं रहा। इसलिए पहले दिन जब सूर्यांश तान्या को गोद में उठाकर बेडरूम से बाहर आया तो दोनों अनाड़ी से दिख रहे थे। उनका बेटा जोर जोर से ताली बजाकर हंस रहा था कि कैसे डैडी ने मम्मी को अपनी बाहों में उठा रखा है। बच्चे के शब्द सुनकर सूर्यांश के चेहरे पर दर्द के भाव दिख रहे थे। बेडरूम से लेकर दूसरे कमरे तक, फिर दरवाजे तक सूर्यांश तान्या को अपनी बाहों में लेकर उसके साथ 10 मीटर तक चला। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में ना बताना। सूर्यांश ने सिर हिलाया। वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। दूसरे दिन दोनों ने बहुत अधिक आसानी से अभिनय किया। तान्या ने उसके सीने पर सिर रख दिया। सूर्यांश को महसूस हुआ कि वो तान्या को काफी समय के बाद ध्यान से देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब तान्या जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर महीन झुर्रियां थीं। उसके बाल कहीं कहीं सफेद हो रहे थे। शादी के 10 वर्षों में तान्या कितनी बदल गई। 1 मिनट के लिए सूर्यांश सोच रहा था कि उसने तान्या के साथ क्या किया। चौथे दिन जब सूर्यांश ने उसे उठाया तो उसे इंटीमेसी या आत्मीयता का एहसास हुआ। ये वो महिला थी जिसने अपने जीवन के 10 साल उसे दिए थे। 5वें और छठे दिन उसे महसूस हुआ कि उनकी आत्मीयता की भावना एक दूसरे के प्रति फिर से बढ़ रही थी। उसने दिव्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे महीना खत्म होने को आया, सूर्यांश अब और आसानी से तान्या को उठा रहा था। उसने सोचा कि शायद रोज तान्या को उठाने की कसरत करने से वो मजबूत हो गया था। एक सुबह तान्या सोच रही थी कि वो क्या पहने। उसने कुछ कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई उपयुक्त नहीं मिला। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। सूर्यांश जो वहां था, उसे अचानक एहसास हुआ कि तान्या काफी दुबली हो गई है। यही वजह थी कि वो उसे आसानी से उठा सकता था। अचानक उसने तान्या के सिर को छुआ। तभी उनका बेटा वहां आया और बोला, डैडी, मम्मी को कमरे से बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए उसके पिता को उसकी माँ को बाहर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। तभी तान्या ने बेटे को पास बुलाया और उसे कसकर गले से लगा लिया। सूर्यांश ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि उसे डर था कि महीने के इन आखिरी दिनों में कहीं उसका मन न बदल जाए। फिर उसने तान्या को गोद में उठाया और बेडरूम से बाहर आया। तान्या ने सौम्यता और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसकी गर्दन में डाल दिया। सूर्यांश ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे कि उसे उस दिन उनकी शादी के दिन लेकर वो आया था। लेकिन तान्या के बेहद कम वजन ने उसे उदास कर दिया था।
महीने के आखिरी दिन जब सूर्यांश ने तान्या को अपनी गोद में उठाया तो वो वहाँ रुक गया। उनका बेटा स्कूल चला गया था। सूर्यांश ने तान्या को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में आत्मीयता का अभाव था। और फिर वो तेजी से तान्या को वहीं कमरे में छोड़कर निकल गया। उसे डर था कि अब जरा भी देरी की तो उसका मन बदल जाएगा। वो सीधे दिव्या के घर आया। दिव्या ने दरवाजा खोला। तब सूर्यांश ने कहा, क्षमा करना दिव्या, मैं तान्या को तलाक नहीं दे सकता। दिव्या ने उसे चकित होकर देखा, फिर उसके माथे को छुआ। क्या तुम्हें बुखार है? दिव्या बोली। सूर्यांश ने उसका हाथ हटा दिया और बोला, आई एम सॉरी दिव्या, मैं तान्या को तलाक नहीं दे सकता। शायद हमारा वैवाहिक जीवन उबाऊ हो गया था क्योंकि हमने अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को महत्व नहीं दिया था। ऐसी बात नहीं है कि हम दूसरे को प्यार नहीं करते थे। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था तब से मुझे उसके साथ ही जीवन बिताना था, जब तक कि हमें मौत अलग न कर दे। दिव्या जैसे अचानक नींद से जाग गई हो। उसने सूर्यांश को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और फिर दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। सूर्यांश उसे छोड़कर चला गया। रास्ते में उसने फूलों की दुकान से अपनी पत्नी के लिए गुलदस्ता लिया जिसके कार्ड पर लिखा था, मैं तुम्हें हर सुबह गोद में उठाऊंगा जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथों में फूल थे और चेहरे पर मुस्कान। वो फूल लेकर बेडरूम में आया तान्या के पास। पर यह क्या, तान्या उसे विदा ले चुकी थी। उससे वो मर चुकी थी। दरअसल तान्या कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी और सूर्यांश दिव्या के प्रेम में व्यस्त था। तान्या जानती थी कि वो जल्दी ही मर जाएगी और वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे पर तलाक की बुरी छाया पड़े। वो चाहती थी कि बेटे की निगाह में सूर्यांश एक प्यार करने वाला पति नजर आए। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सिखाया इस मार्मिक कहानी ने। यही कि पति पत्नी के जीवन में छोटे छोटे पल उनके रिश्ते में वास्तव में मायने रखते हैं। ये बैंक बैलेंस, ये हवेली, कार, संपत्ति, पैसा, इनका कोई मोल नहीं रिश्तों के सामने। पति पत्नी की जिंदगी के ये नाजुक क्षण खुशी के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी का दोस्त बनने के लिए समय निकालें और एक दूसरे के लिए उन छोटी छोटी चीजों का करें जो अपनापन और आत्मीयता का निर्माण करती हैं। एक वास्तविक खुशहाल शादी को लंबी उम्र देने के लिए उम्मीद है कहानी ने आपको रिश्तों की गहराई को क्या होती है ये समझने पर मजबूर किया होगा। अगली मर्तबा एक और ऐसी ही अनमोल दास्तान, अनोखी कहानियों के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर